हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नया क्लास इंटीरियर का। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारा क्लास 14 है। ये लास्ट क्लास हमारा क्लास 13 था, जिसमें हमने यहाँ तक अभी ये सब बनाया है। आप देख सकते हो कहाँ कितना कंप्लीट हुआ है ये सीन। तो आज हम क्लास 14 में इसको और आगे बढ़ाएंगे। जो लोग अभी तक ये प्लेलिस्ट अभी पूरा पड़ा हुआ है, कैसे कैसे हम पूरा ये सब रूम हम बना चुके हैं, तो एक एक चीज़ कैसे करना है एक इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए, कैसे आप हर चीज़ को बनाओगे। ये ड्राइंग रूम हो गया, ये बेडरूम है, इधर ये बेडरूम है, ये इधर किचन है, तो ये इधर ये बेडरूम मैं बना रहा हूँ। तो ये चीज़ें अभी तक जो मैंने बनाई है, रेंडरिंग की है, सब कुछ मैं बताया हूँ स्टार्टिंग से। तो जो लोग ये स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं, स्टार्टिंग से सब कुछ देखना चाहते हैं, उनको यहाँ आई आइकन पे लिंक मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का, या आप चैनल विजिट करके प्लेलिस्ट में जा करके प्लेलिस्ट उस इंटीरियर का देख सकते हो। इंटीरियर एक्सटीरियर का ये प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको काफ़ी कुछ इंटीरियर एक्सटीरियर से रिलेटेड सीखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी इंटीरियर का प्लेलिस्ट, इंटीरियर की क्लासेस चल रही हैं, तो आप जा करके विजिट करके देख सकते हो। डायरेक्ट आज की इस क्लास को अभी तक आप देख रखे हो, तो डायरेक्ट भी आज इस क्लास को देख सकते हो। तो ऐसा कुछ अभी आप देख सकते हो। इस रूम को हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है सब कुछ। एंड जैसा कि इतना कुछ करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये इधर वाला बगल का रूम है, तो अभी तक हमने ये कर लिया। अब हमें इसमें एक कैमरा सेट करना चाहिए, और एक दो चीज़ें जो मैंने पहले बताई थी, जैसे कि वुडन। अब एक रूम में ना कभी भी दो तीन तरह का वुडन टेक्सचर नहीं लगाया जाता है, एक जैसा ही होता है। मान लो मैं इस वाले में ये वुडन दिया हूँ, तो जरूरी नहीं कि इस रूम में भी सेम कलर जाए या सेम थीम जाए। अब या अगर हम सेम इसी वुडन टेक्सचर को लेते हैं, तो यहाँ टीवी के नीचे जो ये यूनिट है, यहाँ पे मुझे चेंज करना होगा, ये वाला वुडन टेक्सचर डालना होगा। तो ये सब एक बेसिक चीज़ें हैं जो कि हर एक इंटीरियर डिज़ाइनर को फॉलो करना पड़ता है, मालूम होना चाहिए। बिना बोले आप कहीं भी कुछ भी चेंज, दो वुडन टेक्सचर नहीं यूज कर सकते हो। एक रूम है तो उसमें एक तरह का फ्लो चलना चाहिए, ठीक है। तो एक वुडन टेक्सचर अगर यूज हो रहा है तो उसी का फ्लो चलता है, वही एक टेक्सचर यूज होता है एक रूम के अंदर। अब दो दो तीन तीन चीज़ें अगर इस तरह से, तो ये थोड़ा सा देखने में ऐसे ही गंदा लग रहा है। अब अभी आप देखो, अगर मैं इसी टेक्सचर को, इस टेक्सचर को मैं अगर यहाँ अप्लाई करूँ, जैसे कि मैं अगर इसे यहाँ पे, एक मिनट, मान लो मैं इसे यहाँ पे ऐसा कुछ पिक कर लेता हूँ, एंड देन पिक करने के बाद इस टेक्सचर को मैं यहाँ डालता हूँ। अब देखिए, अब देखने में ठीक लग रहा है या पहले अच्छा लग रहा था? ये सिमिलर ही अच्छा लगता है कहीं भी। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि चीज़ें आपको डालनी है, एक जैसा टेक्सचर डालना है। एंड जैसे गेट का है तो चलिए ठीक है, यहाँ पे अभी यही रहने देते हैं पुराना वाला टेक्सचर। चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन एक ही चलने देते हैं। यहाँ पे ये ग्लास वगैरह, ये विंडो, एंड ये हमारा हो चुका है। ग्लास भी हमने शायद लगा दिया है, तभी वो सेलेक्ट हुआ था। बाकी चीज़ें हैं। तो इस तरह से हमने वुडन फ्लोरिंग में, जैसा कि हो रहा था अभी तक यही फ्लोरिंग चल रहा है, जो नॉर्मल फ्लोरिंग हमने पूरा दिया। चलिए इस रूम में हम कुछ अलग ही या ऐसा कुछ ही लगा देते हैं, वुडन टेक्सचर ही यूज कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, ये वाला वुडन टेक्सचर हम यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा नया कुछ हो जाएगा। तो ये प्लेन हम यूज कर लेते हैं, हम किसी और सीन से लाए हैं तो फिलहाल के लिए, लेकिन कोई नहीं, हम इसे यूज करके देखते हैं कैसा रहता है। एंड इस प्लेन को सेलेक्ट करते हैं, अल्ट क्यू, एंड देन आप इसे सेलेक्ट करो, और इससे थोड़ा सा हमें ऊपर लेना है। इसे अभी नीचे जा रहा है ना, तो इसे हमें इतना ऊपर रखना है इस वाले प्लेन से। ये देखिए ऐसा कुछ, तो हमने इसे ऊपर थोड़ा सा कर दिया है। थोड़ा सा आप चाहो तो और कर लो। देन हम बाहर निकल जाते हैं। एंड इसे हम इस रूम में इसको सेट करते हैं थोड़ा सा। अभी ये प्रॉपर सेट नहीं है, हम यहाँ से UVW को नहीं छेड़ेंगे, उसे वैसे ही रहेंगे। पॉली पे आएंगे, वर्टेक्स पे आएंगे, एंड देन इस वर्टेक्स को ऐसा कुछ देखिए। आप यहाँ प्रोस्पेक्टिव में भी देख सकते हैं। टेक्सचर में ऐसे करने पर ना क्या होता है, टेक्सचर आपका वैसे का वैसे रहेगा, टाइलिंग टेक्सचर का आपका वैसा का वैसा रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ से देखिए आप ऐसा कुछ, ये दीवार है तो इसको सेंटर में या ऐसा कुछ करके हमने रख दिया। इस वाले को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ रखा वॉल के अंदर, ठीक है, ऐसा कुछ। एंड देन इस वाले को इधर, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, फाइल हेवी हो रखा है।
तो इन रूम्स में जैसा कि बेड वगैरह है, बाकी चीज़ें हैं, चेयर है, तो उनको ना हमें बॉक्स कर देना चाहिए। अभी मैं बताता हूँ आपको। तो उससे क्या होगा, हमारा फाइल हल्का चलेगा। वो हमें भी अभी मैं आज शाम में एक टिप्स एंड ट्रिक्स अपलोड करने वाला हूँ, उसमें भी मैंने बताया है कि क्या कैसे करना है। वो पहले मैं इसे सेट कर लूँ। तो अभी ये सेलेक्ट हो रखा है इधर का वर्टेक्स, इससे हम यहाँ हाँ ऐसा कुछ कर ले, अंदर कर दें। एंड हमेशा इस पर क्लिक कर दिया करें एडिटेबल पॉली पे, देन मिनिमाइज, देन इस पे जाएं। देखिए आपका टाइलिंग वगैरह सब कुछ वैसे का वैसा है। एंड हाँ, मैं क्या बता रहा था, इससे आप चलिए इसको थोड़ी देर के लिए मैं अगर हाइड करूँ, इसे हाइड करूँ, ये टॉप का मैं फ्लोरिंग वगैरह हाइड कर रहा हूँ। ये लाइट है, थोड़ी देर के लिए हम लाइट वगैरह ऑफ कर देते हैं, ऐसा कुछ कहीं भी लाइट ना दिखे। तो हाँ, ये बेड वगैरह मैं बता रहा था, इसको हम ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में एक सबको क्या करते हैं, हम डिस्प्ले एज बॉक्स कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये सब तो ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है सीन, तो हमें ज़रूरत नहीं कि हम सब कुछ दिखाएं। इससे हमारा व्यू पोर्ट ये करने से क्या होगा, डिस्प्ले एज बॉक्स, ये टिप्स एंड ट्रिक्स में भी मैंने बताया है, बहुत बार बताया है आपको। तो इससे ये चीज़ बहुत कुछ खास वो नहीं है, ये सब तो ऑलरेडी हल्का है। चलो इसे भी मैं कर देता हूँ। तो ये करने से क्या होता है, आपका अगर आपका कभी फाइल बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए इतना सारा रूम मैं सब साथ में बना रहा हूँ, तो फाइल मेरा क्या हो रहा है, धीरे धीरे हेवी होता जा रहा है। तो हम ये चीज़ कर देंगे ना, तो उससे हमारा क्या होगा कि इसमें मैं ऑलरेडी कर रखा हूँ, तो हमारा फाइल हल्का हो जाता है। तो चलिए मैंने ये कर दिया। एंड देन अब देखिए हमारा स्मूथली मूव कर पा रहा हूँ, मैं बहुत स्मूथली मूव कर पा रहा हूँ। तो ये सब हो गया। अब हमें क्या करना है, इस रूम में कैमरा सेट करना है, सबसे पहला काम। अब हमें डिसाइड करना है कि अभी जो मैं एक रेंडर, 2 से 3 रेंडर निकलते हैं, 4 भी निकल जाते हैं अगर चारों वॉल का अलग अलग निकालना है। फिलहाल मुझे फर्स्ट कैमरा मैं चाहता हूँ किस एंगल से लूँ, कहाँ से मैं ऐसा कैमरा सेट करूँ कि बढ़िया सा रेंडर निकले, अच्छा लगे। वैसे मुझे इधर से ही देना चाहिए ताकि ये विंडो वगैरह बाहर का भी सीन कुछ दिखा पाऊँ, मैं लाइट आता हुआ अच्छे से दिखा पाऊँ। तो चलिए मैं इसी कैमरा को ऐसा कुछ कॉपी करूँगा। इंस्टेंस मत कीजिएगा कभी भी कैमरे में को, तो ऐसा कुछ। और फिलहाल मैं इस कॉर्नर पे ऐसा कुछ रखते हैं, देखते हैं हर एक कॉर्नर पे रख के। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं रखूँ तो क्या होगा, यहाँ पे मैं जाऊँ और सी प्रेस करूँ तो वो एंगल आ जाएगा। अच्छा चलिए, कैमरा तो हमने रख दिया यहाँ पे मैं। अच्छा, एक और चीज़ ये अभी रह रहा है, तो इससे भी आप ऐसा कुछ कॉपी करो। एंड ये कहाँ पे आता है, ये वॉल्स के साइड में। तो चलिए हम इसे भी लगा देते हैं, ऐसा कुछ स्कर्टिंग देना चाहिए। यहाँ पे स्कर्टिंग नहीं है, स्कर्टिंग और अच्छा लगता है, रियलिस्टिक भी लगता है। तो यहाँ से आप जाओ, ऐसा कुछ वर्टेक्स को सेलेक्ट करो, इसे लाओ, और इसे आपको क्या करना है कि वॉल, ये देखिए यहाँ पे वॉल्स के एज पे, वॉल्स के साइड में ऐसा कुछ, ये देखिए हमने स्कर्टिंग दिखा दिया। यहाँ पे भी जाते हैं तो ये और अच्छा आपका रियलिस्टिक कर देगा सीन को। ये देखिए यहाँ पे हमने ये स्कर्टिंग दे दिया, ये अंदर छुप रहा है, कोई बात नहीं, जहाँ दिखना है वहाँ दिखेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी मैं जाऊँ और ये देखिए यहाँ ये वॉल है, तो वॉल के बिल्कुल साथ में ऐसा कुछ, ये देखिए हमारा स्कर्टिंग आ गया। अब ये वाला वॉल साइड रह रहा है, तो यहाँ पे भी आपको ऐसा कुछ नहीं हो तो यहाँ से भी ऐसा कुछ आप करके चेक कर सकते हैं। ये फिर यहाँ पे ऐसा कुछ क्लिक करेंगे, ये मिनिमाइज, यहाँ देन आप वर्टेक्स पे जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे अच्छे से करने से स्कर्टिंग पे भी जो वुडन टेक्सचर लगा हुआ है, अगर आप डाउनलोडेड वाला यूज कर रहे हो देन, वैसे तो आप खुद का भी टेक्सचर लगा सकते हो। मैंने अभी तक तो वैसे ही बताया कि आप खुद का लगाओ, अच्छे से टेक्सचर लगाना मैंने बताया है, ज़रूरत पड़ने पे लगाता भी हूँ। मुझे अभी ये अच्छा लगा तो मैं यूज कर ले रहा हूँ। तो चलिए ये देखिए अच्छे से ये सेट हो गया। तो ये चीज़ है, यहाँ पे आप इतने में चाहो ब्लैक ये दिखाना है तो दिखा सकते हो, स्कर्टिंग ही दिखाना है तो वो भी दिखा सकते हो, ये डिपेंड करता है। फिलहाल मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं ऐसे ही रखूँगा। तो ये हो गया। देन आप जैसा कि मैं कैमरा लगा रहा था, अनहाइड ऑल मैं करता हूँ। एंड ये देखिए ये हमारा कैमरा है, ऐसा कुछ अभी ये कैमरा दिख रहा है। सीलिंग में अभी काम करना है, सीलिंग में मैंने थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं किया है। तो चलिए हम कैमरा सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, ये दिख रहा है, ये बहुत बेकार लग रहा है, थोड़ा सा दिखे तो कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ हल्का सा इधर दिखे तो चलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा बहुत बेकार लग रहा है। थोड़ा सा हम कैमरा को इधर बैक वॉल से थोड़ा सा बाहर रखेंगे, ये ऐसा कुछ अच्छा लग रहा है मुझे। ये भी रेंडर एक आ सकता है, ऐसा कुछ बढ़िया सा रेंडर। एंड एक और कैमरा हम इधर से भी लगा के देखते हैं, जो कैमरा बेटर लगेगा जिस एंगल से। इस तरफ से अगर मैं लूँगा तो ये चीज़ें छुप जाएंगी, विंडो वगैरह, तो मैं उसमें लाइट वगैरह, लाइटिंग का जो फ्लो वगैरह अच्छे से मैं नहीं दिखा पाऊँगा, समझा पाऊँगा आपको।
तो ये मैं फ़िलहाल यहाँ रखता हूँ एंड देखते हैं यहाँ से ये कैसा लग रहा है। तो यहाँ से अच्छा, ये अगर मैं लाइट हाइड कर दूँ तो ठीक ही है। ये वॉल खाली इतना मज़ा नहीं आ रहा। अभी इस पे और काम करना पड़ेगा, वॉलपेपर दे सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए हम इसी कैमरे को सेलेक्ट करते हैं। ये अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़ है, ये देखिए हमने पेंटिंग्स बराबर में पेंटिंग लगाया है सब कुछ। पेंटिंग अब चाहो चेंज कर दो, फिलहाल मैं रहने दे रहा हूँ। तो ये है ऐसा कुछ। एंड अभी हम थोड़ा सा और इसे अच्छा, ये ऐसा वाइट इसलिए पेंटिंग के ये टीवी के पीछे का वो दिख रहा है, तो हम इसे थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। ओके, एंड देन आप ऐसा कुछ हल्का सा ये दिखाओ, ये ठीक लग रहा है, ऐसा कुछ बेटर। तो ये है हमारा, हमने कैमरा एंगल सेट कर लिया। अच्छा, यहाँ से जा कर के आपको अगर लगता है कि कैमरा को मुझे थोड़ा सा ऐसा कुछ ऊपर नीचे ऐसा कुछ करके दिखाना है, सेट करना है, तो आप वो कर सकते हो थोड़ा सा, जैसा कि अगर मैं चाहूँ तो ऐसा कुछ, लेकिन नहीं, ये ठीक है। अब हमें थोड़ा सा लाइटिंग स्टार्ट करने से पहले सीलिंग, हालांकि बहुत सारा लाइट तो ऑलरेडी लगा है, अगर मैं रेंडर करूँ तो बाहर का लाइट तो ऑलरेडी आएगा, भले कैमरे में रूम के इस रूम के अंदर लाइट नहीं है। अगर मैं लाइट यहाँ से देखूँ तो बाकी सब जगह लाइट है, इस रूम में हमने अभी लाइट नहीं दिया है। तो एक दूसरा ये, जैसा कि जो हम अभी डिज़ाइन हमारा चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो ये सीलिंग में हमने एक अभी तक मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे ये आना चाहिए। चलिए कोई नहीं, इससे हम करते हैं अभी फ़िलहाल हाइड। एंड देन जैसा कि यहाँ पे इन रूम्स में चल रहा है सीलिंग का सेम, मैं अभी फ़िलहाल के लिए इस रूम में भी मैं यूज करूँगा इसे मैं ऐसा करता हूँ, कॉपी एंड ऐसा कुछ कॉपी कर लेते हैं। नहीं, इससे पहले नीचे वाले को कॉपी करते हैं, ऐसा कुछ। एंड इसे कॉपी करने के बाद यहाँ से वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, इधर इतना गैप ठीक है, ऐसा कुछ। अच्छा, इसे हम ऐसा कुछ डायरेक्ट सिमेट्री अभी अगर कर दें, मिरर कर दें, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। और वो कैसे होगा मैं बताता हूँ। यहाँ से मुझे इसको इतना अंदर करना है, चलिए हमने कर दिया। यहाँ से भी मुझे अंदर करना है, लो जी, हमने इसे अंदर कर दिया। ये यहाँ पे हो गया एंड देन ये ऐसा कुछ। चलिए, तो ये हमने ऐसा कुछ सीलिंग में सेट कर दिया डिज़ाइन। इसके बाद यहाँ पे ये वाला दूसरा वाला आएगा, वहीं से हमने कॉपी कर लिया, क्योंकि हमें टाइम क्यों लगाएं, इसी को हम एडिट कर देते हैं। यहाँ से फिर से हम इसे मिरर एंड देन मिरर करने के बाद यहाँ से आप ऐसा कुछ वर्टेक्स पे जाओगे, इन वर्टेक्स को आप ऐसा कुछ अंदर की तरफ ऐसा कुछ। अब हम इस लाइट को भी सेम सिमिलर हम ऐसा कुछ कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करने के बाद इसी लाइट को यहाँ पॉली में, क्योंकि हमने मेश लाइट वो कर रखा है ऐसा कुछ, इसको इसे भी आप यहाँ से ऐसा कुछ सिमेट्री, क्योंकि ये दोनों रूम लगभग सिमिलर है शेप एंट्री का वगैरह। तो अभी हम यहाँ वर्टेक्स पे गए और इसे ऐसा कुछ अंदर कर लिया।
अभी फिलहाल हम इस लाइट को क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं। एंड चलिए हम एक अभी जो भी हमारा हुआ एक रेंडर करके एक सिंपल रेंडर लगाते हैं, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमारा सीन कैसा जा रहा है। तो अभी इसमें प्रॉब्लम आ गया था, अभी हमने अनहाइड नहीं किया है, जिस कारण से उस तरह से टॉप से ये लाइट आ रहा था यहाँ से, वही मैं कहूँ कि क्योंकि अभी हमने अनहाइड किया नहीं और ऊपर का ये सब दिख रहा था। तो और बाकी इन चीज़ों को चलिए अभी रहने देते हैं, कोई नहीं, छोड़ देते हैं, उन चीज़ों को बाद में देखेंगे। तो अनहाइड हमने नहीं किया, जिस कारण टॉप से वही मैं सोचूं लाइट क्यों इतना ज़्यादा आ रहा है। एंड सन लाइट को चलिए हम अपने इस रूम के अकॉर्डिंग अभी हमने चेंज भी नहीं किया है, तो हम सन को भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। एंड सन का पोजिशनिंग वगैरह हम मेरे रूम में किस तरह से अच्छा लगेगा उसके अकॉर्डिंग अभी हम सन को रखते हैं इस तरह से। एंड ऐसा कुछ फिलहाल रखते हैं, तो ये चीज़ है। एंड अब हम एक रेंडर करेंगे। फाइल को मैं एक बार सेव कर लूं। तो यहाँ पे क्लास 14 के नाम से मैं इसे सेव कर लिया हूँ। एंड देन अब मैं इसे रेंडर करूँगा एक बेसिक। एक बार सेटिंग हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जैसे कि मैं हो सकता है हाई क्वालिटी वगैरह लगाया हूँ तो वो सेटिंग रह गया हो, तो उस सेटिंग को चेंज कर देते हैं। अच्छा, हमने एम्बिएंट ओक्लूजन भी अभी यूज नहीं किया है, तो चलिए ठीक है, अभी हम सिंपल रेंडर निकालते हैं, बाद में एम्बिएंट ओक्लूजन देखेंगे। अब इस रेंडर को एक सिंपल रेंडर करते हैं एक। तो आप इसमें देख सकते हो कि बाहर से इधर से लाइट सोर्स हमारा आ रहा है, सनलाइट। एंड यहाँ पे समथिंग कुछ लाइट का प्रॉब्लम है, इस जगह पे कुछ लाइट लीक हो रहा है या कोई लाइट है, इसे हम ठीक करते हैं। एंड ये इसे हटा दूँ मैं, ये पहले वाले का है। तो फिलहाल और इसे मैं ऐड कर देता हूँ, जो भी अभी जितना भी हुआ है इसे हम ऐड कर देते हैं। यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, जो ये लाइट मुझे अभी नहीं चाहिए। फिलहाल मैं एक्सटीरियर बाहर से सिर्फ चाहता हूँ कि लाइट आए हमारे रूम में। तो चलिए इसको हम फिलहाल बंद करते हैं। एंड जो भी अभी हमारा हुआ था, और हम चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारे सीन में ये लाइट आ कहाँ से रहा, जबकि यहाँ पे अगर मैं लाइट सिर्फ लाइट कर दूं तो लाइट के नाम पे है तो कुछ भी नहीं इस एरिया में, इस कॉर्नर पे। तो फिर ये लाइट लीक कैसे हो रहा है, कहाँ से आ रहा है ये लाइट। तो कभी कभी ऐसा होता है, आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है कि कभी इस तरह से लाइट लीक होता हुआ दिखे कहीं। तो आप वहाँ जाकर देखें थोड़ा कि आखिर क्यों हो रहा है, कहीं खुला हुआ एरिया तो नहीं रह गया। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर मैं यहाँ देखूँ इस जगह पे ये लाइट कैसे आ रहा है, लाइट का कौन सा सोर्स तो हमने कोई दिया नहीं है। तो
ये हमने सीलिंग में लाइट दिया है, जिसे मैंने ऑफ ही कर रखा है। यहाँ इधर कुछ हमें लाइट दिख नहीं रहा है, दूर दूर तक कोई लाइट अभी यहाँ फिलहाल पता नहीं चल रहा है कि यहाँ तो हमें कोई लाइट दिख नहीं रहा है। चलिए, अभी यहाँ पे कुछ भी लाइट शो नहीं हो रहा है कि कहीं कोई लाइट है, तो फिलहाल मैं इसी को ठीक करता हूँ। सनलाइट पे ही हम फोकस रखते हैं, ऐसा कुछ। एंड थोड़ा सा इसका हाइट और अनहाइड ऑल। ओके, तो वो सनलाइट के कारण ही सनलाइट को का मूवमेंट अभी हमने चेंज किया। इस तरफ इसके सामने विंडो को थोड़ा सा लाया, इधर ज़्यादा इस तरफ ज़्यादा जा रहा था, ठीक है, लेफ्ट साइड में। तो वो यहाँ पे यहाँ हीट कर रहा था, वो सनलाइट ही यहाँ पे हीट करके एक अलग सा लाइट इफेक्ट ला रहा था। तो वो चीज़ अब क्लियर हो गया। ये सनलाइट को जैसे ही मैंने विंडो की तरफ, इधर से विंडो की तरफ लाया हूँ लेफ्ट से, तो अब ये यहाँ पे इसका अपना इफेक्ट इस एरिया में दिखा रहा है, शैडो वगैरह क्रिएट करना और सन का सोर्स दिखाना। तो यहाँ पे अब हिट कर रहा है इस एरिया पे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए अब हम रेंडर को होने देते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रेंडर हो गया है। और अभी जो भी इसमें इस रूम में लाइट दिख रहा है वो अकॉर्डिंग टू सनलाइट, जो सनलाइट से जो भी लाइट आ रहा है वही बाहर बाहर से जो लाइट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग है इल्यूमिनेट कर रहा है हमारा रूम। और अब हम इसमें जैसे कि उस सीलिंग में हमने जो कॉर्नर्स पे ये सीलिंग में कोप लाइटिंग दिया है, या ये हमारा यहाँ पे ये लाइट है, तो इन लाइट्स के सोर्स से टेबल लैंप है, सीलिंग का लाइट है, इन लाइट्स के सोर्स से हम जनरेट करेंगे यहाँ पे कितना लाइट आ रहा है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वॉल्स पे कैसे लाइट आ रहे हैं। एंड देन हम यहाँ पे स्पॉटलाइट वगैरह यूज करेंगे। तो स्पॉटलाइट का मॉडल तो लगा देता हूँ, लेकिन लाइटिंग का स्पॉट मैं सबसे लास्ट में यूज करता हूँ। तो चलिए बाकी के लाइट्स को, इनको मैं टेबल लैंप वगैरह को ऑन करते हैं और देखते हैं कैसा कुछ इफेक्ट आता है। सिंगल रूम्स का भी मैं बाद में डालूंगा। अभी ये एक प्रॉपर एक लेआउट आपको अगर पूरा का पूरा 3D में बनाना पड़े तो आप उसे कैसे करोगे, उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। तो चलिए इसमें हम यहाँ पे लाइट्स वगैरह सेट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये लाइट है, इसी लाइट को आप चाहो तो यहाँ पे मैं कॉपी करके, और जैसा कि टेबल लैंप में होता है वीरे लाइट को ही हम यूज करते हैं। तो ऐसा कुछ मैंने क्या किया, टेबल लैंप को पहले तो मैं ऐसा कुछ सेलेक्ट कर लूँ, टेबल लैंप, एंड देन ऐसा कुछ आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे ये हमारा लाइट है, इस लाइट को यहाँ सेंटर में हमें रखना है, टेबल लैंप के ऐसा कुछ सेंटर में रखते हैं। एंड देन यहाँ से जाते हैं और ये रहा हमारा, यहाँ पे ये सेंटर में हमने ये टेबल लैंप में ये लाइट ऐड कर दिया। तो इस तरह से आप वीडियो लाइट ऐड कर सकते हो। जो लोग इधर देख रखे हैं ये क्लास, उनको पता है यहाँ पे कैसे हमने लगाया क्या है। तो यहाँ पे हमने टेबल लैंप लगा दिया। इसी लाइट को मैं यहाँ पे अब ऑन कर देता हूँ और मल्टीप्लायर फिलहाल 1 ही रहने देते हैं।
तो सेम ये लाइट मैंने यहाँ पे सीलिंग में यहाँ से अब लाइट आएगा और ये टेबल लैंप में हमने दे दिया लाइट। अच्छा, बाकी का ये मॉडल जैसे कि ये लाइट का, और ये आपको पता है कि हमने सेम सीलिंग का हाइट रखा है यहाँ पे, तो इस लाइट को हम कॉपी कर सकते हैं। सेम लाइट को ऐसा कुछ ये 3 को हमने ऐसा सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर लेकर आ जाते हैं और इसे हम इंस्टेंस रखो, कॉपी रखो, कोई उतनी बड़ी इशू नहीं है। तो ये हो गया एंड यहाँ पे ऐसा कुछ, एंड इसको इंस्टेंस कर दो, जो भी करना है आप ऐसा कुछ। थोड़ा सा हमें मुझे लगता है कि अंडू कर दूं मैं, थोड़ा सा अंदर ऐसा रखना चाहिए एंड देन थोड़ा सा और अंदर ऐसा कुछ, देन एक 2 मैंने कर दिया और ये देखिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे सीलिंग में मैंने लाइट लगा दिया। इस लाइट का इफेक्ट मैं अभी फिलहाल नहीं देने जा रहा हूँ। इसका स्पॉटलाइट का जो ये वाला स्पॉटलाइट का इफेक्ट होता है, अगर मैं यहाँ से प्रोस्पेक्टिव में दिखाऊं तो ये आपको अगर किसी और रूम में देखने को मिलेगा। इसमें जो ये स्पॉटलाइट में हमें ये लाइट जो देते हैं, ये वाला लाइट टारगेट लाइट, ये टारगेट लाइट में बाद में दूंगा सबसे एंड में। तो फिलहाल आपने देखा यहाँ पे ये सनलाइट वगैरह कैसा कुछ आ रहा है, इसे भी मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि हम बाद में कंपेयर कर सके। तो इस लाइट को हमने, इस रेंडर को इन चीज़ों को हटा ही दो, अभी इसका ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ मिनिमाइज ओपन हो गया। तो ये है हमारा, अब इसे अच्छा ऐड हो गया हमारा। तो आप देख सकते हो, मान लो मैं यहाँ पे जाऊँ 1, इसे A और इसे B कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि ये देखिए, पहले हमने ऐसे, यहाँ प्रॉब्लम आ रहा था, ये सनलाइट क्या कर रहा था, यहाँ डायरेक्ट सनलाइट इधर कॉर्नर से आके ऐसे हीट कर रहा था यहाँ पे सनलाइट, तो इसीलिए ऐसा ग्लो आ रहा था। यहाँ पे लाइट नहीं था, मुझे लगा कि यहाँ पे लाइट है। तो ऐसा कुछ, जैसे ही सनलाइट को मैंने इधर विंडो की तरफ ऐसा मूव किया लेफ्ट से राइट, तो देखिए वो सनलाइट अब यहाँ पे हिट किया और यहाँ पे इस तरह से सन अपना इफेक्ट दिखा रहा है। इधर देखिए ये कैसे सन का इफेक्ट आता है, बाकी का इधर शैडो पड़ता है। तो वो चीज़ बिल्कुल अब लग रहा है कि यहाँ पे सन हिट कर रहा है। तो ये इफेक्ट अब आया है। अब बाकी का जो अभी, जैसा कि हमने 2 लाइट्स अभी ऐड किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे, दूसरा रेंडर करेंगे और अब हम जो रेंडर करेंगे उसका इफेक्ट देखेंगे। देन तीसरा, अभी इसमें सन के साथ आप और प्ले कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, सन को और इधर मूव कर सकते हो, देन इधर इधर, तो आप डिपेंड करता है, सन को मूव कर करके देख सकते हो। अभी मैं बहुत ज़्यादा सन के साथ में R&D नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा बहुत हेवी सीन है। चलिए, जो भी मैंने अभी लाइट ऐड किए हैं उनके साथ में अभी से एक रेंडर करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है इसका इंटेंसिटी मुझे सीलिंग लाइट का बढ़ाना चाहिए। तो मैं एक बार क्योंकि उतना इफेक्ट उसका आ नहीं रहा, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि सीलिंग लाइट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, परफेक्ट जगह पे है ना। यहाँ से एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो एंड देन उसका हम इंटेंसिटी मुझे लगता है कि बढ़ाना पड़ेगा। इसको मैं ऐसा कुछ करके देख लेता हूँ। हाँ, ये तो सही है। तो मैं अब सब कुछ सही है, बस इसका मुझे लगता है इंटेंसिटी मुझे 1 की जगह पे 4 कर देना चाहिए। देन अब में हम रेंडर लगाते हैं इसका। तो आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे सीलिंग से अभी भी मैंने 4 वैल्यू दिया, फिर भी लाइट यहाँ पे आ नहीं रहा है। ठीक है, इस जगह पे लाइट इन कर नहीं रहा है। तो हमें क्या करना है, एक बार चेक करना है कि कहाँ पे मेरा प्रॉब्लम आ रहा है। एक बार हम इसे ठीक से देखते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है ये लाइट इफेक्ट। तो इसे हम कैंसिल करते हैं, चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं ऐसा कुछ, लाइट को भी,
एंड देन साथ में यहाँ पे इस वॉल को भी हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से तो ये इफेक्ट आना चाहिए, तो या तो और कुछ तो प्रॉब्लम लग नहीं रहा। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तो नहीं है, एक बार चेक कर ले। 1 फीट से ज़्यादा का डिस्टेंस तो नहीं, 1 फीट से कम ही है, 10 इंच भी दिया जाता है। तो इसमें तो कहीं कुछ प्रॉब्लम अभी फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है। हम इसकी इंटेंसिटी को और ज़्यादा करते हैं, लाइट को और ज़्यादा करते हैं। एंड देन एक यहाँ पे सिर्फ इतना सा रेंडर निकाल के चेक कर लेते हैं कि लाइट का इफेक्ट आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, तो इसे हमें डिलीट ही कर देते हैं। एंड डिलीट हमने क्यों किया, क्योंकि मैं खुद अभी नया बनाने जा रहा हूँ। स्टार्ट, यहाँ पे हम ऐसा कुछ लाइन लेंगे एंड देन नया ऐसा कुछ हम ड्रॉ करेंगे, ये इस तरह से। आप डायरेक्ट भी लाइट लगा सकते हो, प्लेन लाइट, बट अभी मैं एक दूसरा तरीका हमारा जो मैं यूज करने वाला हूँ। एंड देन यहाँ पे ऐसा कुछ इनेबल करूँगा, दोनों को यहाँ पे जाऊँगा और इसकी वैल्यू को हम ज़्यादा करेंगे। इस तरह से हम इसके वैल्यू को, एंड ये इसे हम यहाँ पे टॉप में ले जाएंगे, ऐसा कुछ। यहाँ पे हम ऐसा कुछ, एंड ये 1.5 भी आप कर सकते हो। देन ये हो गया हमारा। थोड़ा सा इसको सेंटर में जैसे ट्यूब वगैरह रखा हो लाइट का। एंड इसे आप डायरेक्ट कन्वर्ट टू पॉली भी कर सकते हो, मेस कर सकते हो, पॉली कर सकते हो। एंड यहाँ से आप वीरे मेस लाइट ऐसा कुछ क्लिक करोगे और ये वीरे मेस लाइट बन गया। ये देखिए, ये वीरे मेस लाइट में कन्वर्ट हो चुका है। तो हमने वो डिलीट ही कर दिया, नया हम बनाए हैं। यहाँ पे हम टेम्परेचर पे जाते हैं, यहाँ 360, हमें वार्म लाइट चाहिए ऊपर से, ठीक है। तो इस तरह से एड देन मल्टीप्लायर बहुत ज़्यादा है, फिलहाल हम इसे 4 कर देते हैं और एक रेंडर, वही बैच रेंडर, इतना सा हम करके देखते हैं कि अब हमारा ठीक से लाइट आ रहा है या नहीं। वही उसमें कुछ प्रॉब्लम हमने यहाँ से कॉपी किया था। अब देखिए, अब लाइट आना चालू हो गया और 4 में तो बहुत ज़्यादा। वही मैं सोचूं मल्टीप्लायर बढ़ाते जा रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा है। तो आप ये 1 ही काफ़ी था वैसे, तो 1 हमने कर दिया है। और 1 करने के बाद ये ज़्यादा लग रहा है अगर है तो आप 4 6 इतना ही कम कर दीजिए, इतना ज़्यादा भी नहीं चाहिए। तो ये इसमें हमने कॉपी किया था इसको, इसलिए कुछ प्रॉब्लम हुआ था उसमें। तो ये हो गया। देन हम एक लाइटिंग करते हैं, लाइट रेंडर करते हैं और देखते हैं। देन हम टॉप से ये सीलिंग की लाइट्स लगाएंगे। अच्छा, इसे मैंने अभी हटा दिया, मैं लाइट को इसे बंद करूं। अब आप देख सकते हो पूरे सीन में ये इफेक्ट आने लगा है सीलिंग से। तो एक बार हम चेक करते हैं कैसा हमारा इफेक्ट आता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब ये थोड़ा सा स्मूथ होगा। यहाँ पे ये जग दिख रहा है थोड़ा सा पिक्सेल्स, बट यहाँ पे अब ये स्मूथनेस पे काम कर रहा है जो। तो अब ये रेंडर कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हो स्मूथनेस वगैरह भी इसमें आ गई है। जो हमने वीडियो स्मूथ वगैरह लगाया है वो यहाँ पे आप काम कर गया, जो थोड़ा सा पिक्सल्स आ रहे थे तो स्मूथ सा हो गया। यहाँ पे इसका थोड़ा सा इंटेंसिटी मुझे इसका बढ़ा सकते हैं हम, जो टेबल लैंप है इसका इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं टेबल लैंप का। और टेबल लैंप के अलावा ये ठीक लग रहा है जो सीलिंग से लाइट आ रहा है। देन स्पॉट लाइट वगैरह हम थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं इसमें, स्पॉटलाइट वगैरह हम यूज कर सकते हैं। तो स्पॉटलाइट को यूज़ करते हैं, इसका थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ाते हैं और एक फाइनल रेंडर निकालते हैं। एंड उससे पहले फाइनल रेंडर से पहले मैं आपको ये भी बताऊं कि अभी फाइनल रेंडर में भी करेंगे, और वैसे भी आप यहाँ पे लेंस इफेक्ट बाकी चीज़ें आप यूज कर सकते हो। यहाँ से जा करके एक्सपोजर वगैरह आप इस एक्सपोजर के थ्रू देखिए, यहाँ से मैं थोड़ा सा हाईलाइट बर्न जो है, देखिए यहाँ पे हाईलाइट बर्न को मैंने कम कर दिया। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, एक्सपोजर बढ़ा सकते हो। थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि डार्क जा रहा है तो मैं अपने सीन में एक्सपोजर देखिए इस तरह से डार्क जा रहा था तो हम एक्सपोजर बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए अब देखिए, देन हम ये वाइट बैलेंस वगैरह इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपको कितना एक्सपोजर चाहिए क्या चाहिए ये सब यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। तो चलिए अब हम ये देखिए बढ़िया सा स्मूथ सा, अब ब्राइटनेस भी आ गया आपके हमारे सीन में। तो अब हम इसमें फाइनल रेंडर के लिए जैसे स्पॉटलाइट वगैरह यूज करते हैं एंड इसका इंटेंसिटी थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और एक अच्छा सा फाइनल रेंडर निकालते हैं। तो उसके लिए जैसा कि अभी यहाँ से ही स्पॉटलाइट मैं कॉपी करता हूँ, एक इसको मैं मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ कॉपी करता हूँ इसका शिट। तो अभी अचानक मेरा फाइल जो है एप्लीकेशन एरर एंड एरर हैज द एप्लीकेशन विल नाउ क्लोज, डू यू वांट टू अटेम्प्ट टू सेव अ कॉपी ऑफ द करेंट सीन। क्या आप इस करेंट सीन को सेव करना चाहते हैं इसका एक कॉपी, तो ओके आप कर दीजिए। यहाँ पे जब भी ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी अचानक आपका हेवी फाइल हो रखा हो तो ये चीज़ें हो सकती हैं। मैंने इसे मूव किया, मैं अंडू किया तो ऐसा कुछ आ जाता है कभी कभी। तो हेवी फाइल में तो काफ़ी होता है ऐसा। तो अभी अब वो मुझसे पूछेगा फाइल सेव करने को। द सीन हैज़ बीन सेव्ड, ये ऑटोमेटिक सेव कर दिया। द सीन हैज़ बीन सेव्ड टू सी यूजर सचिन कुमार, डॉक्यूमेंट्स 3ds मैक्स 2021। तो 2021 में ये हमारा ऑटो बैकअप क्लास 14 रिकवरी के नाम से, क्लास 14 रिकवर डॉट मैक्स द एप्लीकेशन विल नाउ क्लोज। ओके करूंगा, क्लोज हो जाएगा और ये इस नाम से यहाँ पे क्लास 14 के नाम से डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये सेव हो रखा है होगा। तो मैं इसे बंद करता हूँ और वहां से हम उसे उस फाइल को ओपन करेंगे या पहले कॉपी करेंगे, कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ से आपको इसको ओके कर देना है। देन आप यहाँ से यहाँ आओगे जहाँ पे मैं फाइल्स को रखता हूँ। यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट्स में जाऊँगा, डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से मैं मैक्स 2021 है, यहाँ से आप 21 के अंदर जाओगे, ऑटो बैकअप के अंदर जाओगे और ये देखिए आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, क्लास 14 और रिकवर। तो इसको कंट्रोल C कर लेना है और इसको यहाँ पे 14 के अंदर पेस्ट कर देना है। ठीक है, आप रिकवर नाम से भी रख सकते हो। मैं हालांकि ये चीज़ नहीं करता हूँ, हमेशा मैं ऐसा कुछ प्लस लगा देता हूँ एंड देन मैं ऐसा कुछ ओपन करूँगा इसे। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपका जिस फोल्डर में फाइल्स हैं वहाँ पे लाकर एंड देन वहाँ डाल के कॉपी पेस्ट करने से क्या होगा कि टेक्सचर वगैरह मेरा टेक्सचर मिसिंग नहीं होगा, सब कुछ प्रॉपर टेक्सचर वगैरह सब प्रॉपर आएगा। अगर मैं डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स से ओपन करता तो यहाँ से ये टेक्सचर वगैरह ये कॉल नहीं हो पाता, टेक्सचर वगैरह नहीं उठा पाता। तो इसी के लिए यहाँ पे आप हमेशा क्या करो कि जिस फोल्डर्स में आपका फाइल है, टेक्सचर है, ठीक है, मैप वगैरह सब कुछ वहाँ पे डालो, कॉपी पेस्ट करके देन ओपन करो आप हमेशा मैक्स को। तो ये आपका एक बेटर रहेगा और हमेशा ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा।
तो ऐसा कुछ मेरा फाइल ओपन हो चुका है हमारा। एंड यहाँ से हम ओके, ये पता नहीं ये शायद करप्ट हो गया है क्या, यहाँ का ये लाइट गायब है। चलिए कोई नहीं, हम यहाँ से ऐसा कुछ इस लाइट को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है इस रूम में मुझे इंटेंसिटी या किसी चीज़ से चेंज करना पड़े। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कॉपी कर लेंगे। पहले यहाँ रखते हैं, कहाँ गया लाइट, इसको हम यहाँ मूव करके लाएंगे और यहाँ पे ऐसा कुछ, ये प्रॉपर थोड़ा सा गैप है कि नहीं दिख जाता है। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा हम इस लाइट में इसको जो टेबल लैंप में जो हमने दिया है, यहाँ पे हम इसका इंटेंसिटी 1.5 कर देते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया। एंड देन इसी को, ये लाइट अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पे यूज किया है, बट मैं चाहता हूँ, अभी ज़रूरी नहीं है कि इस लाइट के हमेशा आप नीचे ही दो। मुझे इस सोफ़े पे इफ़ेक्ट चाहिए लाइट का, ऐसा कुछ, तो मैं यहाँ पे इस सोफ़े पे ऐसा कुछ इफ़ेक्ट चाहिए, तो मैं ऐसा, ओके ये इंस्टेंस नहीं हो रहा है, तो हमेशा कोशिश करो इंस्टेंस रखने का, करने का। तो ऐसा कुछ मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे चाहिए सोफ़े पे, तो इंस्टेंस करके मैं ऐसा कुछ कॉपी, देन इसी को आपको बेड पे चाहिए, इस जगह पे यूज कर लो। ठीक है, जहाँ जहाँ भी आपको चाहिए इफेक्ट, यहाँ भी रख सकता हूँ मैं, जरूरी नहीं है कि, हो सकता है ये लाइट इस तरफ उसको, तो लाइट रोटेशन वाला होता है, ये मूव करके इधर की तरफ आ रहा हो इफेक्ट, तो जरूरी नहीं है उधर ही जा रहा हो। और एक मुझे यहाँ पे चाहिए, इस टेबल पे चाहिए, इस जगह पे, इस सेंटर में यहाँ पे एक इफेक्ट आ रहा हो, जैसे ये कप है, यहाँ पे एक, चाहे दो भी कर सकते हैं, एक यहाँ ऐसा कुछ रखें एंड दूसरा हम इसके आसपास रखें ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये चीज़ हम ऐसा कुछ, ठीक है, ये हमने किया। अभी इसी को एक और कॉपी करके हम ऐसा कुछ कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे इस कॉर्नर पे या इधर ऐसा कुछ रखते हैं। तो ये इस तरह से हमने कुछ लाइट्स, ये लाइट्स यूज किए, इसका मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दिया, तो ये है। एंड देन आपको यहाँ पे मैं लाइट कर देता हूँ। तो लाइट करने से क्या होगा कि मैं डायरेक्ट ग्रुप नहीं भी कर रखा हूँ लाइट को, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो लाइट ही सेलेक्ट होगा और कुछ सेलेक्ट नहीं होगा। एंड देन ऐसा कुछ आप यहाँ, एंड एक चाहिए तो आप इसी को कॉपी करके यहाँ पे आप डाल दो। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हम एक रेंडर लगाते हैं, जो हमारा फाइनल लगभग कोशिश होगा कि ये फाइनल रेंडर रहे, और इस एक रेंडर को हम सेव करेंगे और देन इसमें हम थोड़ा एडिटिंग करेंगे। तो थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लाइट्स में चेंजेस, बहुत ज़्यादा येलो हो रहा है पूरा सीन हमारा। ठीक है, वार्म लाइट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को हम ठीक करेंगे अपने, जैसे किसी भी एक लाइट को ऐसा कुछ हम सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे नीचे जाने के बाद ये 5 नंबर है, ठीक है। 36 बहुत ज़्यादा, इसीलिए बहुत ज़्यादा वार्म इफेक्ट आ रहा है, तो मुझे इतना नहीं चाहिए, मैं ये 5500 ऐसा कुछ अभी रखूँगा वैल्यू, या 46 भी रख सकते हैं, फिलहाल इतना अभी मैं रख रहा हूँ। और ये पर्दे के पास मुझे एक लाइट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क आ रहा है, वैसे इसका और भी उपाय है इसके लिए, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक लाइट सेम ये लाइट, इसे मैं क्योंकि यहाँ लाइट कर रखा हूँ, बस ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ और एक लाइट मैं यहाँ पे इस कॉर्नर पे भी दूँ, इस जगह पे, ताकि ये पर्दे पे एक अच्छा सा वो दे सके, ज़्यादा डार्क ना आए, इफेक्ट आए। तो अब हम इसको एक रेंडर करते हैं। अब ये इतना ज़्यादा वार्म नहीं होगा।
तो ये अभी तक का, ये अभी रेंडर हालांकि थोड़ा सा अभी यहाँ पे बच रहा है, तो ये अभी फाइनल रेंडर, यहाँ टेक्सचर मिस कर रहा है लग रहा है, तो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा बहुत जो कहीं टेक्सचर मिस कर रहा है या कुछ प्रॉब्लम रह रहा है उसको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। और अपोजिट साइड से, इधर से इस तरफ से अपोजिट साइड से मैं रेंडर निकालने का कोशिश करेंगे कैमरा लगा के, और थोड़ा बहुत जो कुछ रह रहा है उसे ठीक करेंगे। एंड अब देखिए यहाँ पे अच्छा सा कोब का इफेक्ट वगैरह आ रहा है, और आपका काफ़ी बेटर, आपका काफ़ी पहले से अगर आप स्टार्टिंग से देखें तो काफ़ी इम्प्रूव हो रखा है। तो और बाकी यहाँ पे एक्सपोजर वगैरह से, जैसा कि मैं बता रहा था, आप कंट्रोल कर सकते हो कितना ज़्यादा चाहिए कम चाहिए एक्सपोजर। तो एक्सपोजर से अब ब्राइटनेस वगैरह कितना आपको रखना है, और हाईलाइट बर्न वगैरह आपको कितना देना है। देखिए ये चीज़ें, ये हाईलाइट बहुत ज़्यादा बर्न होने लगा, और यहीं से मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। तो हाईलाइट वगैरह कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, इन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा, एंड देन ये देखिए आपका फाइनल रेंडर है ये फिलहाल। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा बहुत और इम्प्रूव करेंगे इसे, एंड देन इस लेआउट में एक किचन बच रहा है, उस किचन को हम स्टार्ट करेंगे मॉडलिंग वगैरह करना। अगर क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, एंड जिनको भी कुछ क्वेरी रह रहा है वो क्वेरी अब नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा क्वेरी का। लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं आप संडे को 10 बजे मॉर्निंग में, वहाँ लाइव क्लास में भी आपको हो सकता है उसको मैं सॉल्व कर दूँ। यहाँ आई आइकन है, आई आइकन से बाकी की क्लासेस या इसका पूरा प्लेलिस्ट देखना है वो आप देख सकते हो, बाकी के सॉफ्टवेयर्स देख सकते हो। तो वो प्लेलिस्ट, कुछ प्लेलिस्ट्स यहाँ पे मैं आई आइकन पे दे दूंगा, जैसे मॉडलिंग हो गया, टेक्सचरिंग हो गया, अलग अलग तरह के प्लेलिस्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट या आई आइकन पे। एंड किसी का भी कुछ भी क्वेरी है कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, वो भी सीख सकें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, अच्छा लगा लाइक कीजिए, थैंक यू।